कार्तिक के महीने में तुलसी जी की सेवा करना, कार्तिक स्नान करना, तुलसी विवाह कराना, आंवला दान करने एवं दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक माह में दीपदान करने के लिए 365 बाती का दीप कैसे बनाएं एवं दीप को कब एवं कहां पर दान करना चाहिए। आइए पहले हम जानते हैं कि दीप तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें मिट्टी का दीपक या फिर सूखा हुआ नारियल, जिसे कि गोला भी बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। व साथ ही हमें कुमकुम, चंदन, अक्षत, मोली या कलावे की आवश्यकता होगी। व साथ ही थोड़ी सी खील व बताशे दीपक पूजन के लिए चाहिए और कुछ फूल और पानी। व साथ ही दीपक में डालने के लिए हमें घी की आवश्यकता होगी। आइए सबसे पहले हम अपने दीपक तैयार करेंगे। देखिए, वैसे तो आप मिट्टी के दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु नारियल के दीपक में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हम नारियल के दीपक में दीपदान करेंगे। यदि आप मिट्टी के दीपक में दीपदान करते हैं तो दीपक का साइज थोड़ा बढ़ा लें। हम नारियल के दीपक से दीपदान करेंगे, इसलिए नारियल को कुछ इस तरह से काट कर तैयार कर ले। कटा हुआ नारियल एक दीपक की तरह ही दिखे। जब लीप वर्ष होता है तब हम 366 बाती का दीपक दान करते हैं, व जब लीप वर्ष नहीं होता है तब हम 365 बाती का दीपक दान करते हैं। इस बार वर्ष 2023 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इस बार हम 365 बाती का दीपक ही दान करेंगे। दीपक तैयार करने के बाद अब हम दीपक की बाती तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आप बाती तैयार करने के लिए कच्चा सूत या फिर मोली का प्रयोग करें। यदि आप अपनी खुशी के लिए दीपदान कर रहे हैं या आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो आप कच्चे सूत से बाती तैयार करें। व यदि आपकी कोई मनोकामना है या आप फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपदान कर रहे हैं तो आपको मोली की बाती तैयार करनी चाहिए। बाती तैयार करने के लिए आपकी मोली में कितने धागे हैं, आप सबसे पहले ये गिन लें। मेरे पास 6 धागों की मोली है और मुझे 365 बाती का दीप तैयार करना है, इसलिए मैं इसको 61 बार लपेटकर उसमें से एक धागा कम कर दूंगी, तो हमारा 365 बाती का दीप तैयार हो जाएगा। आप मोली को अपने हाथ पर लपेटकर भी बाती तैयार कर सकती है, या फिर आप किसी कार्ड या गत्ते की सहायता से भी बाती तैयार कर सकते हैं। बाती को एक बार पूरा घुमाने पर हम 1 गिनेंगे। इसी तरह से हम बाती को 61 बार घुमाएंगे और अपनी बाती तैयार करेंगे व इसमें से एक धागा कम कर देंगे। यदि आप कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर आप आराम से बाती को निकालकर इसको काट लें व इस तरह से आप अपनी सभी बातियाँ तैयार कर लें व उनको दीपक में लगा दें। यदि आपके पास 3 धागे वाली मोली है तो आप इसको 122 बार घुमाएं व उसमें से एक धागा कम कर दें। आपकी 365 दीप की बाती तैयार हो जाएगी। इसी तरह से यदि आपके पास 4 धागे की बाती है तो आप उसको 92 बार घुमाएं एवं उसमें से 3 धागे कम कर दें। आपकी 365 बाती तैयार हो जाएगी। इसी तरह से यदि आपके पास 5 धागे वाली मोली है तो आप उसको 73 बार घुमाएं। आपको 365 धागे की बाती तैयार मिलेगी। इसमें से आपको कुछ भी कम नहीं करना है। यदि आपके पास 6 धागों वाली मोली है तो आप उसको 61 बार घुमाएं व उसमें से एक धागा कम कर दें। इसी तरह से यदि आपके पास 7 धागे की मोली है तो आप उसको 52 बार घुमाएं एवं उसमें से 6 धागे कम कर दें। आपको 365 बाती तैयार मिलेगी। हमारे पास 6 बाती का धागा है, इसलिए हमने अपनी बाती तैयार कर ली है। बाती तैयार करने के बाद हम अपने दीपक में घी डालेंगे। आप इसके लिए घी या तिल के तेल दोनों में से किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, परंतु घी में दीपक का दान करना बहुत ही शुभ मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गाय के घी से दीपक तैयार किए हैं। इसके बाद हम अपने दीपक की कुमकुम व चंदन से पूजा करेंगे। देखिए, आपको कार्तिक माह में 365 बाती के कम से कम 5 दीपक अवश्य ही दान करने चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो आप और दीपक भी दान कर सकते हैं। दीपदान करते समय दीप को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। आप इनमें तिल, चावल, खील, लौंग या फिर और कुछ चीज़ डालकर दीपदान करें। यदि आप दीपदान एकादशी के दिन कर रहे हैं तो आप चावल का प्रयोग ना करें। इसके बाद हम दीपक को भोग समर्पित करेंगे व पुष्प भी समर्पित करेंगे। दीपक की पूजा के बाद
आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेते हुए दीपक के चारों तरफ दक्षिणावर्ती यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में 2 या 3 बार घुमाते हुए पानी को नीचे छोड़ दें। अब आप दीप प्रज्वलित कर दीपदान कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि दीप हमें कहाँ दान करने चाहिए। आपको सबसे पहला दीपक भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप मंदिर में जाकर ही भगवान को दीपदान करें। यदि संभव ना हो तो आप अपने घर पर भी माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु के सामने दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा दीपक हमें तुलसी जी को समर्पित करना चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। साथ ही हमें तीसरा दीपक गौ माता को दान करना चाहिए। कार्तिक माह में गौ पूजन का भी बहुत महत्व होता है। हमें चौथा दीपक पीपल के पेड़ में दान करना चाहिए। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप अपनी पथवारी में भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु यदि आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो आपको दीपक पीपल के पेड़ में दान करना चाहिए। इसके अलावा आप 5वें दीपक को अपने कुल देवता या अपने इष्ट देव को अर्पित करें। इसके साथ ही आप शिवालय में जाकर भी दीपक दान कर सकते हैं। वह आप अपने पितरों को या फिर किसी कुएं पर या किसी नदी या तालाब के किनारे दीपक दान कर सकते हैं। व साथ ही आप किन्हीं भी शुभ वृक्ष को जैसे कि केला का पेड़, आंवले का पेड़, इनको दीपक दान कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप दीपदान करते समय दीपक को आसन अवश्य ही प्रदान करें। आप चावल, तिल या फिर फूलों का आसन प्रदान कर सकते। यदि आपने सूखे नारियल में दीपदान किया है तो दीपदान करने के अगले दिन उन नारियल को या तो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप गाय को खिला दें। इस तरह से आप अपने दीप तैयार कर सकते हैं एवं दीपदान कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।